कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दास्योऽम्यहम्। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं यशोकवनीजनकात्मजाया। आदाय तनेव ददाह लङ्का नमामि तां प्राञ्जलिराञ्जनेयं। राम भक्त हनुमान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोह दीजिए श्री बरसानु को बास। राधा रानी की जय। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। परम पावन भगवत नाम, भगवान का नाम ही सब चीज़ों का सार है। तुलसीदास जी ने भगवत नाम की महिमा पर नाम महिमा नाम से बहुत लंबा चौड़ा नाम की महिमा का बखान किया है। तो भगवत नाम की महिमा में नाम का महत्व बताते हुए सबसे पहले नाम की महिमा पर बहुत कुछ बोला है उन्होंने। अभी हम एक बात बोलते हैं। नाम प्रताप जानि शिवनी को कालकूट फल कीन अमी को। जब समुद्र का मंथन हुआ, समुद्र के मंथन से नाना प्रकार के अनेकों रत्न प्रकट हुए, जिनमें से विष भी प्रकट हुआ जिसका नाम था कालकूट विष। जिसके लिए भागवत में लिखा है त्रिलोक्य दहनाथ। पूरी त्रिलोकी को भस्म कर सकने की उस विष में ताकत थी। वो विष जो है भगवान शंकर के पास में लाया गया और भगवान शिव ने उस विष को राम नाम की महिमा से उस विष को पी लिया। इस तरह से वर्णन आता है कि नाम प्रभाव जानि शिवनी को
इतना नीका अच्छा नाम का प्रभाव भगवान शिव को मालूम है, भगवत नाम की महिमा, और उसको जान करके उन्होंने कालकूट फल को, कालकूट विष को पी करके अमीय अमृत का फल बना दिया उसको। और फिर भगवान नाम की महिमा में तुलसीदास जी ने एक शब्द लिखा है, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। तो भगवत नाम की बड़ाई में क्या क्या नहीं कहा जा सकता है, कितनी बड़ाई करूँ मैं, कि मैं उसमें करने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि स्वयं राम भी अपने नाम की महिमा को नहीं जान सकते हैं, न उसका बखान कर सकते हैं। तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ भक्तियों में नामा भक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भगवत नाम का आसरा लेकर के तो नाम के सहारे से ही, नाम को तुलसीदास जी ने हेतु बताया, हेतु कृषान भानुहीन कर को। अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का हेतु कारक भगवत नाम है। अग्नि में जो दाहकता है वो नाम के भगवान के नाम के कारण है, और चंद्रमा में जो शीतलता है वो भगवान के नाम के कारण है, और सूर्य में जो तेज है वो भी भगवान के नाम के कारण हैं। कहा कि कारण केवल भगवान का नाम ही है। शिष्य के प्रारंभ में भगवत नाम से ये सब चीज़ें हुई हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलयुग में एक चीज ही आधार है, वो है भगवान का नाम। भगवान के नाम अनेकों हैं, किसी भी नाम का सहारा लेकर के प्राणी अपना कल्याण कर सकता है। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था, तो नारायण नारायण करने से ही नारायण के दूत आ गए और उन्होंने यमदूतों को परास्त करके भगा दिया। तो इसका एक उदाहरण भागवत से दिया गया है। जब महाराजा परीक्षित कलयुग को मारने के लिए, मारने का प्रयास करने लगे, कलयुग को मारने के लिए दौड़े हैं, तो कलयुग ने कहा कि हे राजन, आपने केवल मेरे दुर्गुण ही देखे हैं, मेरा अच्छा गुण नहीं देखा आपने। आप एक बार आप मेरा गुण भी जान लीजिए। तो परीक्षित ने कहा, क्या गुण है तेरे अंदर? तो कलयुग जो है भगवान से अपने गुणों के बारे में बताता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिनाम, तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्।
यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या से भी नहीं मिलता है, न योग से मिलता है, न समाधि से मिलता है, जो किन्हीं कारणों से भी नहीं मिलता है, कलयुग में वो फल केवल मात्र भगवान का नाम लेकर के व्यक्ति अपना उद्धार कर सकता है। इसलिए युग धर्म केवल भगवान का नाम है, केवल भगवान का नाम है। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। राम नाम या भगवान के किसी भी नाम का सहारा लेकर के आप इस कलियुग रूपी भवसागर से पार हो जाते हैं। इसलिए अनेकों संसाधनों से संपन्न नहीं हैं, आप को कोई गुरु शिष्य के रूप में चाहे स्वीकार न कर रहा हो, या आप किसी व्यक्ति को अपने गुरु के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान के नाम को महामंत्र कहा गया है। मंत्र के लिए किसी गुरु की आवश्यकता है। अगर आप भगवान का नाम लेंगे, भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भगवान के नाम लेने वाले का कभी अमंगल नहीं होता है। इसलिए मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भगवान का नाम ही कलयुग में सार है। भगवान के नाम के बिना केवल सब अंधकार है। भगवान का नाम ही केवल सार है। इसलिए केवल भगवान के नाम के आधार से रहिए। जहाँ तक हो सके जो भी आपको संभव नाम भगवान का प्रिय नाम हो, तो भगवान के जो अलौकिक नाम हैं, 2 नाम सर्वश्रेष्ठ नाम हैं। वैसे तो सारे ही नाम श्रेष्ठ हैं। अगर आप माखन चोर भी कहोगे तब भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन कृष्ण नाम, राधा कृष्ण जुगल मंत्र सबका ही कल्याण कर देने वाला है। आप किसी भी दुर्भावना से ग्रसित न हो, अपने को हीन न माने। अगर आप सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, अगर आप इस नाम का उच्चारण करते हैं, भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि अपि चेत्सु दुराचारो, चाहे कितना ही बड़ा दुराचारी है, भजन्ते माम अनन्य भाव, जो केवल मेरे नाम का सहारा ले लेता है, किसी अन्य सहारे को छोड़ करके मेरे नाम के सहारे जो हो जाता है, वो साधु ही माना जा सकता है। चाहे आप दुनिया में कोई भी काम कर रहे हैं,
जैसे कहते हैं मुख में राम बगल में छुरी, इससे भी आपका अहित नहीं होगा। भगवान का नाम लेने मात्र से आपके अंदर जितने दुर्गुण हैं वो समाप्त हो जाएंगे। जैसे ही मन के सारे अनर्थों की निवृत्ति हो जाएगी, तो ऐसे ही नाम जो है आपके अंदर सद्गुणों की वृद्धि करने लग जाएगा। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी लूट खसोट हत्या करते थे दुसंग के प्रभाव से। जब सप्त ऋषियों से उनका सामना हुआ तो सप्त ऋषियों ने वाल्मीकि जी से कहा कि भाई जिन सब का भरण पोषण तुम इन अपराधों के द्वारा कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे इन सब कर्मों का फल भी भोगेंगे? और तुम अपने घर में पहले पूछ के आ जाओ। तो गए हैं, सबने मना कर दिया। उसने कहा ये आपकी जिम्मेदारी है हमारा भरण पोषण करना, लेकिन हम आपके अपराधों पर शामिल नहीं होंगे। आप अपना अपराध स्वयं भुगतेंगे। तो आकर के सप्त ऋषियों को उन्होंने प्रणाम किया और कहा, सबने मना कर दिया। मैं तो अनेकों पाप कर चुका हूँ, इतने पाप कर चुका हूँ कि अब मेरा कल्याण कैसे होगा। तो सप्त ऋषियों ने उनसे कहा कि तुम राम नाम मुख से जपो, राम 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 ऐसा करो। अत्यधिक पाप होने के कारण उनके मुख से राम नहीं निकला, क्योंकि रात दिन मार काट करते थे, इसलिए वो मरा 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 बोलने लगे। तो सप्त ऋषियों ने उनसे कहा बस मरा मरा ही बोलते रहो आप। वही जो है भगवान ने उसको, क्योंकि मरा मरा कहने से भी राम राम ही होता है, तो इसलिए तुलसीदास जी ने लिख दिया, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। महान ग्रंथ रामायण की रचना करी वाल्मीकि जी ने, जिसके कारण केवल मरा मरा बोलने से। इसलिए भगवान के नाम पर शंका मत कीजिए, भगवान के किसी भी नाम को छोटा मत जानिए, भगवान के नाम को सर्वोपरि मान लीजिए। इसलिए समाज में ऋषियों के द्वारा एक वातावरण फैलाया गया, जो भी मिलता है उसे अभिवादन के रूप में राम राम कहते हैं। राम राम बोलने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसका मुक्ति का मार्ग सुलभ हो जाता है। इसलिए केवल भगवान के नाम पर किसी किस्म की अश्रद्धा मत कीजिए, भगवान के नाम की निंदा मत कीजिए, भगवान के नाम को महत्व दीजिए। आप सर्वश्रेष्ठ भगवान के भक्त बन जाएंगे। बोलो सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम। आज इतना ही आपको सुनाते हैं, फिर आपको रोज भगवत नाम की महिमा, भगवान की महिमा इस सत्संग के रूप में आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। और आपसे प्रार्थना करते हैं इस भगवत नाम के प्रचार पर आप भागीदार बनिए और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। आपके माध्यम से
भगवत नाम का प्रचार हो जाएगा और भगवत नाम के प्रचारक आप माने जाएंगे, भगवान के आप प्रिय हो जाएंगे। हमने केवल भगवान के नाम के सिवाय और कोई चर्चा नहीं की है। बोलो सीताराम भगवान की जय।